नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें हम कर रहे थे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, और आज की वीडियो भी उससे ही संबंधित रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। बहुत ही अच्छा जवाब आपका आया, गाथा सप्तशती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पतरु, रसविलास। तो इसमें आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भिखारीदास, मतीराम, देवकवि, पद्माकर। तो इसमें आपका आंसर है बी, बिल्कुल सही है, मतीराम। अगला हमारा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा। बहुत ही अच्छा जवाब सभी का, ब्रजभाषा है रीतिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख भाषा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतीराम के अलावा विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? चिंतामणि, भटकेदार, अप्पय दीक्षित, माखन कवि। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी, अप्पय दीक्षित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है। ललित ललाम, साहित्य सार, रसराज, वृत्तकौमुदी। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। आप सभी का बहुत ही अच्छा जवाब आया, बहुत बहुत आपको बधाई, वृत्तकौमुदी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मतीराम की भाषा बतानी है। बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। तो इसमें आप सभी का उत्तर आ रहा है साहित्यिक ब्रजभाषा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? अंग दर्पण के रचयिता का नाम बताना है, कौन है? ऑप्शन हमारे हैं रसलीन, तोस्कवी, बोधा, मुबारक। अंग दर्पण के रचयिता का नाम बताना है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, या ऑप्शन ए, रसलीन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विरह वारिस किसकी रचना है? आलम, बोधा, रसलीन, मुबारक। तो जी आपका आंसर इसमें बी है, तो बिल्कुल सही है, बोधा। अगला प्रश्न है, कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? कवि कुल कंठाभरण के रचयिता का नाम है, कौन कौन से हैं इनमें देखना। आलम, दुल्ह, मतीराम, सेनापति। दोस्तों आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, दुल्ह कवि कुल कंठाभरण के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचनाकार का नाम बताना है, कौन है? चिंतामणि, देवकवि, पद्माकर, मतीराम। आप दोस्तों ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, पद्माकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द्रोण पर्व किसकी रचना है? देवकवि, लालकवि, कुलपति मिश्र, पद्माकर। द्रोण पर्व किसकी रचना है? दोस्तों जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका उत्तर आया बिल्कुल सही, कुलपति मिश्र। अगला हमारा प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए सबसे अलग माना जाता है।
इश्कलता के रचनाकार का नाम बताना है। इश्कलता। बोधा आलम ठाकुर घनानंद। सभी का एक साथ बिल्कुल सही उत्तर घनानंद। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? बोधा आलम घनानंद रसनिधि। रस का साक्षात अवतार। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। घनानंद जी को रस का साक्षात अवतार कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे। इनका प्रेम एक पक्षीय था। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही। इनका प्रेम उभय पक्षीय था। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और मेरे साथियों ने लगभग उत्तर दिया है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। इनका प्रेम उभय पक्षीय था। उभय पक्षीय क्या होता है? जो दोनों तरफ हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका आंसर आया ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न है, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन सी है? सुबहान, सुजान, दरबारी संस्कृति, नादिरशाही आक्रमण। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन है इनमें? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया, सुजान। इन्होंने अपनी अधिकतर कविताओं में, काव्य में सुजान को आधार बनाकर बहुत सारी कविताओं का निर्माण किया है, सृजन किया है। घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है? घनानंद काव्य का सबसे पहले संकलन किसने किया? ब्रजनाथ, वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद। तो जी दोस्तों, इसमें आपका आंसर सही है, ब्रजनाथ जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपका आंसर इसमें सी है, तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? सुजान सागर, इश्कलता, पदावली, सरस वसंत। ऑप्शन को देखते हुए उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने, इश्कलता। सुजान सागर के रचयिता का नाम बताना है। बोधा आलम घनानंद रसलेन। सुजान सागर के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, घनानंद। अगला प्रश्न है, घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे, किस वजह से ऐसा हुआ? ऑप्शन सुनिए। राजदरबार में उचित सम्मान न मिलना, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित कर देना, नादिरशाह के सिपाहियों द्वारा इनका एक हाथ काट डालना, प्रियतमा सुजान वेश्या द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे, किस वजह से ऐसा हुआ था? तो दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी, प्रियतमा सुजान वेश्या द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति किसको माना जाता है? हित तरंगिणी, बिहारी सतसई, वीर सतसई, मतीराम सतसई। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है, हित तरंगिणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? आर्या सप्तशती हाल, गोवर्धन, अमरूक, कृपाराम। आपका उत्तर बी है, तो बिल्कुल सही है, गोवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है इसको आपको। तो इसका आंसर, चलिए पहले इसको देख लेते हैं।
गाथा सप्तशती किसकी है, आर्या सप्तशती किसकी है, अवयवी आया है। आर्या सप्तशती तो पहले ही आया था, अवयवी। तो इसमें आपने आंसर बी दिया था, बिल्कुल सही था। तो इसमें देखिए गाथा सप्त अभी ये सारे प्रश्न आए हैं वही हैं, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। ऑप्शन देखते हुए अभी कर चुके, उन्हीं में से प्रश्न आए हैं ये। तो इसमें अमरूक शतक किसकी है, अमरूक की है। और जो गाथा सप्तशती किसकी है, ये हाल की है। और आर्या किसकी है, गोवर्धन। और हितरंगिणी किसकी है, कृपा। तो इस तरह से ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो रहने वाले हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अच्छी लगे तो शेयर तो लाइक तो कर ही दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई जो भी वीडियो बने उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।